गुरु जी, इतने दिन बाद आप अपना पक्ष रखने के लिए सामने क्यों आए? एक सवाल तो ये भी है ना। देखिए, हम लोग अपना पक्ष कोई हम लोगों से किसी ने पूछा भी नहीं। और जो है हम लोग अपना पक्ष जो भी पुलिस अधिकारी हैं, जो भी जांच अधिकारी हैं, उसी दिन से हम लोग रख रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे कैंपस में इस तरह की घटना घटी और शुरू से सदमे में हम लोग हैं। आप उसका हम लोगों से आप जो है वर्णन जान नहीं सकते, चाहे शिक्षक हो, छात्र हो, कर्मचारी हो, सभी लोग जिस तरह से परेशान हैं, जिस तरह से दुखी हैं। और 2 दिन हम लोगों ने अवकाश भी रखा इस घटना के क्रम में, और इससे ज़्यादा दुख की बात हो नहीं सकती। कई तरह की खबरें चली, जिस दिन गोलीकांड हुआ उस दिन आप वहाँ मौजूद थे, आपके सामने गोली चली, आपकी खबरें चल रही हैं, दोनों पक्षों को आपकी बुलाया? नहीं, ये दोनों पक्षों को बुलाने की बात गलत है। अगर इस प्रकार का है तो मेरा मोबाइल नंबर सभी लोग जानते हैं, CDR निकाल करके उसकी जांच की जाए। हमारे किसी प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य ने, हमारे किसी भी टीचर ने उसको बुलाया नहीं था। दोनों पक्षों की कोई वार्ता नहीं थी, भ्रामक खबरें हैं, पूरी तरह निराधार हैं। और इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, न हमारे ऑफिस के पास है कि हम लोगों ने उनको बुलाया है। कॉलेज में कोई फोन करके नहीं बुलाता, वो तो जो हेल्पर होते हैं, जो सुपर होते हैं, फिर जो नहीं, इस प्रकार से नहीं, माध्यम से क्लास में उनको बुला के नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई सूचना नहीं यहाँ पे दी जाती है। हेल्पर और स्वीपर के बुलाने से ऑफिशियल जिसको भी बुलाना होता है, ऑफिशियल रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर जाता है या व्हाट्सएप पे उसके जो है मैसेज भेजा जाता है, या उसको फोन कम से कम चीफ प्रॉक्टर या कोई प्रॉक्टोरियल बोर्ड का सदस्य फोन करके बुलाता है। इस प्रकार की कोई घटना है, पहले भी हम लोग बुलाते रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना हम लोग बुलाने का एक तरीका है, प्रॉपर तरीके से ही बुलाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से किसी को बुला लिया जाएगा और वो आ जाएगा। कॉलेज कैंपस में भी हमने किसी को नहीं इस प्रकार से नहीं बुलाया। हाँ, रिटर्न में ही बुलाया जाता है, नियमानुसार ही बुलाया जाता है जी। नहीं, गोली जब चली है तो हम लोग 11 बज के 2 मिनट पे मैं जो है वहाँ पे विज्ञान भवन में सारे शिक्षकों जो आज आए हुए हैं, सारे लोगों के साथ हम लोग बैठे हुए थे। और 11 बज के 2 मिनट पे जो है गोली जब चलती है, उसके पहले राम मंदिर का प्रसाद हम लोग खा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो राम मंदिर पूर्ण हुआ है, तो वहाँ पे वो जो प्रतिपदा कार्यक्रम होता है, उस प्रतिपदा कार्यक्रम में जो है हिंदू नव संवत्सर में जो मंदिर पूर्ण हुआ, उस उपलक्ष्य में यहाँ से कुछ लोग गए हुए थे, मैं भी गया हुआ था। उसके बाद वो जो है राम मंदिर का प्रसाद हम लोग खा रहे थे, प्रसाद के रूप में ले रहे थे, तब तक जो है गोली चलने की आवाज़ आई। अभी पानी भी हम लोग पूरा नहीं पी पाए थे, दौड़ के सारे लोग दौड़ते हैं, तो वहाँ पे गोली चल चुकी थी। जो भी फायरिंग होती है, 4 राउंड हम लोगों को सुनाई दिया, जबकि 6 राउंड 8 राउंड जो भी बताया जा रहा है, लेकिन 4 राउंड कानों में सुनाई दिया। सब लोग दौड़ के जाते हैं, दौड़ के देखते हैं, तो वहाँ पे जो है वो पड़ा हुआ था। वहाँ पे मनोज जी और भी हमारे पॉलिटिकल साइंस के टीचर छात्र थे, और एक महिला जो है हमारी शिक्षिका जो हमारे कार्यालय में है, उधर से कहीं से आ रही थी, वो बदहवास स्थिति में हमसे मिलती हैं। फिर उनको भी हम लोग पहले वही टकराती हैं, पहले उनको हम समझाते बुझाते हैं कि आप चलिए अंदर चलिए, उनको अंदर करते हैं। फिर हम लोग पहुँचते हैं, तुरंत जो है ये उठ करके, ये उस समय जो है ये जो बॉडी है सूर्य प्रताप की, उसको जो है तत्काल, अभी उसमें प्राण था, ये तो तत्काल जो है लेकर आते हैं, कुछ छात्र भी सहयोग करते हैं, हमारे गाड़ी में लादा जाता है। और तत्काल थापा जी बताएंगे, थापा जी को मैं आवाज़ देता हूँ, थापा जी को और भी आदमी भेजता हूँ, थापा जी दौड़ के आते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, तत्काल जो है। और जिस गाड़ी को बताया जा रहा है कि इससे प्रिंसिपल भाग रहे हैं, उसी गाड़ी में सूर्य प्रताप को जो है वो सिंह रिसर्च सेंटर के लिए लोग कहते हैं कि हम लोग लेके जा रहे हैं, और ये जाते हैं। और लगातार मैं फ़ोन से संपर्क में हूँ। फिर थानाध्यक्ष भी 11 बज के 30 मिनट तक आ जाते हैं, तो थानाध्यक्ष भी संपर्क में रहते हैं, और थानाध्यक्ष बार बार पूछते हैं कि गोली कहाँ लगी है, कैसे, क्या स्थिति है, क्या है। तो मैं इन लोगों से बात करता हूँ, थापा जी से बात करता हूँ, या इनके मोबाइल से, थापा जी के मोबाइल पे मैं बात करता हूँ। अब कॉल रिकॉर्ड CDR देख सकते हैं। और वो जो है सारी सूचना जो है थानाध्यक्ष को भी मैं समय समय पे बताता रहता हूँ। और तब तक पता चलता है कि हमारे घर पे तोड़फोड़ हो गई, या कॉलेज में कई टीचरों के साथ हादसा हो गया, ये सब बातें सुनाई देती गुरु जी, घटना तो घट गई, अब मुकदमा वगैरह आप लोग की तरफ से लिखाया गया है? हमारे तरफ से जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ जो भी तोड़फोड़ हुई है, शिक्षकों के साथ कुछ अभद्रता हुई है, शिक्षकों को हमारे चीफ प्रॉक्टर के साथ, अभिषेक सिंह जी के साथ, और जो है पंकज कुमार सिंह जी के साथ जो है मारपीट और उनको गाली गलौज, और तमाम शिक्षकों को बंधक बनाया गया। तमाम ये घटना जो भी हुई, छात्रों को संयम, सभी पक्षों को संयम बरतना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। जो भी रिपोर्ट हमसे पुलिस को एक रिपोर्ट कॉलेज से भेजनी जरूरी है, तो रिपोर्ट भेजी गई, उसके आधार पे FIR दर्ज हुई। आरोपी पर आप लोगों की ओर से FIR कराई जाएगी? आरोपी के ऊपर दिया गया है FIR, जो है हमने भेजा हुआ है, जो है वो सारी घटनाक्रम की जानकारी हम लोगों ने दे दिया है। महाविद्यालय में उसके FIR नहीं, महाविद्यालय ने दे दिया है, सारी जानकारी दे दी है, FIR दर्ज हो गई, FIR दर्ज है उसमें।
मर्डर का पुलिस जो भी दर्ज है वो भी उन्होंने जो भी किया, तहरीर दी होगी तो तहरीर दिया है, आधार पे तहरीर दिया होगा। तहरीर दिया, उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हमने पुलिस को दे दी है। अच्छा, एक चीज ये है कि जैसा आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने बुलाया नहीं उसको, जी, तो आखिर सूर्य प्रताप आया क्यों था? सूर्य प्रताप आया, ये हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब बता रहे हैं ना अभी। आप नहीं, आप उनसे बात करिए, जो सत्य है उसके तथ्यों पे आप सीधे जाइए। अभी